महिला सीईओ को गलती से कूड़ेदान में एक यूएसबी ड्राइव मिली। जिज्ञासा के कारण उसने उसे उठाया ताकि देख सके कि उसमें क्या है। ये देखने के बाद कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से 10 साल आगे का एक एआई डिजाइन प्रोग्राम था, वह तुरंत बेहद खुश हो गई। अगर वह इस डिजाइन को अपनी कंपनी में लागू कर सके तो उसकी कंपनी 1 साल के भीतर दुनिया की नंबर 1 बन सकती थी। जांच पड़ताल करने के बाद महिला सीईओ उस आदमी के घर गई जिसने एआई प्रोजेक्ट बनाया था। उसे अपनी कंपनी में भर्ती करने के लिए वह 2 व्यंजन लेकर उसके घर में घुस गई। उनकी बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उस आदमी का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा था। वह कभी एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था, लेकिन जब उसकी पत्नी शादी से पहले गर्भवती हो गई तो उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह हर दिन सुबह से रात तक खाना डिलीवर करता था। फिर भी उसकी कमाई कभी भी घर के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। जब भी वह खाना पहुंचाने का काम पूरा करता, वह सूट पहनकर बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन करता, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। एक दिन उसे एक ऐसी कंपनी मिली जिसकी स्थानीय स्तर पर बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, लेकिन भर्ती प्रबंधक ने उसे बहुत अधिक उम्र का होने के कारण अस्वीकार कर दिया और उसके उन डिजाइन प्लानों को जिन पर उसने महीनों तक काम किया था कूड़ेदान में फेंक दिया। हताश होकर वह केवल खाना पहुंचाने का काम ही करता रहा। संयोग से गलियारे में उसकी मुलाकात महिला सीईओ से हुई। सीईओ पूरी दुनिया से प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती कर रही थी, लेकिन वह कभी भी किसी उत्कृष्ट कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर पाई थी। उस दिन उसे संयोग से वह यूएसबी ड्राइव मिल गई जो कूड़ेदान में गिर गई थी। यह देखकर कि वह डिजाइन प्रोजेक्ट अमेरिका में मौजूद किसी भी चीज से 10 साल आगे था, उसने तुरंत अपनी सहायक से डिजाइनर की पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा। आखिरकार उसे पता चला कि उस व्यक्ति की उद्योग में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और उसकी उपलब्धियां भी उत्कृष्ट थीं, लेकिन अपनी उम्र के कारण उसकी पूर्व कंपनी ने न केवल उसका काम चुरा लिया बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया। नौकरी खोने के बाद वह व्यक्ति गहरे निराशा के द्वार में डूब गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे लगातार बैंक से उस आरण के भुगतान के लिए याद दिलाने वाले संदेश मिलते रहे जिसे वह चुका नहीं सकता था। उसकी पत्नी और बेटा उसे सोने के कंगन और नवीनतम स्मार्टफोन खरीदने के लिए लगातार पैसे मांगते रहते थे। जीवन के भारी दबाव ने उसका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। जीवन दुखों से भरा था, लेकिन उसे फिर भी आगे बढ़ते रहना था। हमेशा की तरह उसने भरपूर खाना बनाया और अपनी पत्नी और बेटे का इंतजार किया। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने उसे बुरे भावों के साथ देखा। ये सब इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें समय पर पैसे नहीं दिए थे। जब उसने अपने बेटे को मेज पलटते हुए देखा तो वह व्यक्ति अपनी सारी निराशा बाहर निकालना चाहता था। आखिर में विवेक ने आवेग पर जीत हासिल कर ली। उनकी बातें चाहे जितनी भी चोट पहुंचाने वाली थीं, वह व्यक्ति चुपचाप उन्हें सहता रहा। जब वे अपना गुस्सा निकाल चुके तब उस व्यक्ति ने समझाया कि हाल ही में उसे बैंक को भुगतान करना पड़ा था। वह 1 साल से अधिक समय से बैंक के लिए काम कर रहा था। वह खाना पहुंचाने का काम करते हुए नौकरी भी तलाश रहा था। 2 महीने बाद उसकी कमाई से मुश्किल से ही परिवार का खर्च चल पाता था, लेकिन कई कंपनियों में आवेदन करने के बाद भी उसे अधिक उम्र का होने के कारण ठुकरा दिया गया। उसकी अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी पत्नी ने तलाक की मांग कर दी। उसी क्षण उस आदमी को एहसास हुआ कि जब तक वह पैसे कमा सकता था तब तक उसके साथ एक पैसे कमाने की मशीन जैसा व्यवहार किया गया था। अब जब वह उनकी मांगें पूरी नहीं कर सकता था तो उसे घर से निकाला जा रहा था। आखिरकार उस आदमी ने तलाक के लिए सहमति दे दी और बिना कुछ लिए वहां से चला गया। रात के 3 बजे वह अकेला बैठा सड़क किनारे का खाना खा रहा था। बीते हुए वर्षों को याद करके वह भीतर से गहरे द्वंद्व में था। अचानक महिला सीईओ ने उसे वहां ढूंढ लिया। उसने अपना परिचय देने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उस आदमी की कोई रुचि नहीं थी। वह मुड़ा और वहां से चला गया। महिला सीईओ समझ गई कि यह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का घमंड था। उसका वह विशेष आकर्षण उसे गहराई से अपनी ओर खींच रहा था। नशे में धुत वह आदमी अपने पुराने घर लौट आया और अब भी अपनी माँ को एक गिलास पानी लाने के लिए पुकार रहा था। 5 मिनट तक कोई जवाब न मिलने पर